राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य पर आधारित नाटकों से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम फटाफट बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक शीघ्रता के साथ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आज की क्लास प्रश्नोत्तरी नहीं है, आज हम तथ्य परक क्लास का अध्ययन करेंगे। चलिए तो आज की ये शानदार क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे उत्तर रामचरितम इस नाटक पर। उत्तर रामचरितम बहुत पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके रचयिता हैं कारुणिक कवि भवभूत। कारुणिक कवि का मतलब करुण रस की प्रधानता है इनमें, इसलिए पहला प्रश्न आता है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं, तो भवभूत। कितने अंक हैं इस नाटक में? 7 अंक हैं। श्लोक पूछा जाए तो बताएंगे 256 श्लोक। विधा नाटक है। रस बहुत पूछा जाता है, उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। रीत पूछी जाए तो वैदर्भी रीत है, और गुण पूछा जाए तो प्रसाद गुण है। इसके अलावा माधुर्य गुण भी है करुण प्रसंगों में, ठीक है। वीर में गौड़ी रीत तथा ओज गुण, स्वर सैनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। नायक अधीर होने से काव्य दोष है, बहुत महत्वपूर्ण। नायक कैसा है? अधीर, इसलिए काव्य दोष आ गया है इसमें। यदि उपजीव्य पूछा जाए तो इस नाटक का उपजीव्य पद्म पुराण है। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य पद्म पुराण एवं वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड। ये प्रश्न बहुत आता है कि ये विदूषक रहित है, ठीक है। इस नाटक में विदूषक नहीं है, विदूषक का अभाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्तर रामचरितम विदूषक रहित नाटक है, ठीक है। अब इसके अंकों पर नज़र डालते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंक उत्तर रामचरितम का पहला अंक, इसका नाम है चित्रदर्शन। इसमें राम चित्रवीथि में सीता को विवाह से लेकर अग्निशुद्धि तक के चित्र दिखाते हैं। लोक अपवाद के कारण सीता का परित्याग करते हैं चित्रदर्शन में, ठीक है। दूसरा अंक है, यदि पहले अंक का नाम पूछा जाए तो आप बता देंगे चित्रदर्शन। अंक 2 का नाम पूछा जाए तो पंचवटी प्रवेश। इसमें क्या है? वन में लव और कुश का जन्म होता है दूसरे अंक में। लव कुश का जन्म कौन से अंक में है? दूसरे अंक में। राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना दूसरे अंक में है। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का अश्वरक्षक होना और शंबूक वध, ये कथा अंक 2 में है। अंक 3 छाया सीता, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। छाया अंक कौन सा है? तो तीसरा अंक है छाया सीता। इसकी कथा क्या है? राम का पंचवटी में पुनर्आगमन, पंचवटी में पुनः आते हैं। पूर्व घटनाओं का स्मरण कर मूर्छित होना, पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें स्मरण करके मूर्छित हो जाते हैं। और अदृश्य सीता द्वारा होश में लाया जाना। अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखना, ये घटनाएं अंक 3 से संबंधित हैं। अंक 4 इसका नाम है कौशल्या जनक योग, ठीक है। ये तीसरा तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, छाया वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, छाया अंक। अंक 4 में क्या है? कौशल्या जनक योग। इसमें वाल्मीकि के आश्रम में जनक, कौशल्या, वशिष्ठ, अरुंधति का आगमन, बालक का दर्शन, अश्वमेधी अश्व पकड़ने हेतु लव का प्रस्थान, इतनी कथा अंक 4 में है। अंक 5 कुमार विक्रम। अंक 5 का अर्थ क्या है? कुमार विक्रम नाम है ये। लव द्वारा जृंभिकास्त्र का प्रयोग, चंद्रकेतु और लव युद्धार्थ तैयार होना। चंद्रकेतु और लव का युद्ध के लिए तैयार होना, ये कथा अंक 5 में है। अंक 6 क्या है? अंक 6 का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान।
लव और चंद्र केतु का दिव्यास्त्रों से घनघोर युद्ध, राम का आगमन, युद्ध बंद होना, कुश का आगमन, राम का यह अनुमान कि लव और कुश सीता के पुत्र हैं। ठीक है, ये अनुमान राम ने लगाया है। ये अंक 6 की कथा है। अंक 7 इसका नाम है सम्मेलन। क्या है? सम्मेलन। वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय, सीता को निर्दोष सिद्ध करना, लव कुश राम सीता मिलन, भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। तो कितने अंक हैं? अंक कुल हो गए 7। ठीक है, 7 अंकों के नाम आपको याद होना चाहिए और 7 अंकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंक है अंक 3। ठीक है, इस क्लास की PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब अगले नाटक पर बात करते हैं। मृच्छकटिकम, ये शूद्रक का नाटक है। रचना काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। रचना काल पूछा जाए तो इसमें 10 अंक हैं। ये बहुत पूछा जाता है। 10 अंक होने के कारण इसका नाम प्रकरण है। ठीक है, ये विधा बहुत पूछी जाती है। लाल रंग से यहाँ अलग रंग से लिखा हुआ है प्रकरण। श्लोक पूछे जाएँ तो 380। ठीक है, रस तो श्रृंगार रस प्रधान है। लाटी रीत है, प्रसाद गुण है, कैश की वृत्ति है। उपजीव्य पूछा जाए तो भास्कृत चारुदत्त। भास्कृत जो चारुदत्त है, दरिद्र चारुदत्त, ये इसका उपजीव्य है मृच्छकटिकम का। नायक द्विजसार्थ व चारुदत्त, ये धीर प्रशांत नायक है। नायिका गणिका बसंत सेना है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है नायिका। ये प्रकरण बहुत पूछा जाता है। ठीक, नामकरण अंक 6 में नामकरण इसका कैसे रखा गया है? अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, मृच्छकटिकम का मतलब क्या है? मिट्टी की गाड़ी। अंक 6 में ये कथा आई है। वाली घटना के आधार पर कथावस्तु चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, ये नायक है, ये नायिका है। चारुदत्त नायक है और बसंत सेना इस नाटक की नायिका है। इन दोनों के प्रेम का वर्णन है। 10 अंक हैं और 10 अंकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला अंक अलंकार न्यास, दूसरा अंक द्वितकर संवाहक, अंक 3 संधिच्छेद, अंक 4 मदनिका सारविलक, अंक 5 दुर्दिन, अंक 6 प्रहरण विपर्य, अंक 7 आर्य का पहरण, बसंत सेना मोचन 8वां अंक है, 9 व्यवहार और 10 संहार। ये 10 अंक हैं। अलंकार न्यास, पहले अंक में क्या कथा है? आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। राजा पालक का साला शकार बसंत सेना गणिका पर आसक्त है। राजा पालक है, उसका साला है शकार। ठीक है, ये बसंत सेना जो गणिका है, वेश्या है, इस पर आसक्त है। उसे पकड़ने काली अंधेरी रात में पीछा करता है उसका। बसंत सेना चारुदत्त के घर में घुस जाती है, वहाँ आभूषण न्यास के रूप में रख जाती है। द्वितकर संवाहक, इस अंक में क्या है? चारुदत्त का एक पुराना सेवक संवाहक जुए में ऋणी होकर बसंत सेना के पास आता है। बसंत सेना उसे ऋण मुक्त कराती है। संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ठीक है, संधिच्छेद में क्या है? इस अंक में बसंत सेना की दासी जो मदनिका है, मदनिका का प्रेमी सर्विलक, ठीक है, उसे मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषण चुरा लेता है। चारुदत्त की पत्नी धूता आभूषणों के बदले अपनी बहुमूल्य रत्नमाला देती है, जिसे विदूषक मैत्रेय बसंत सेना के पास ले जाता है। अब मदनिका सर्विलक चुराए हुए आभूषण देकर मदनिका को मुक्त करता है। सर्विलक अपने मित्र भावी राजा आर्यक को बचाने जाता है। विदूषक रत्नमाला देकर बसंत सेना के रात्रि आगमन संदेश को लेकर चल देता है। दुर्दिन अगला अंक है। इसमें क्या है? बसंत सेना व चारुदत्त का मिलन होता है। वर्षा ऋतु का प्राकृतिक वर्णन किया गया है इस अंक में। प्रहरण विपर्य, चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का मिट्टी की गाड़ी
से खेलने से इनकार, सोने की गाड़ी की जिद, बसंत सेना का आभूषण उतार कर रखना, बसंत सेना की उद्यान में चारुदत्त से मिलने जाना होता है, भूल से सकार की गाड़ी में बैठ जाती है और चारुदत्त की गाड़ी में आर्यक बैठ जाता है। आर्य का अपहरण, चारुदत्त का आर्यक को अभयदान। अगला है बसंत सेना मोचन। बसंत सेना मोचन, सकार द्वारा प्रणय निवेदन, अस्वीकार करने पर बसंत सेना का गला दबाना। सकार ने प्रणय निवेदन किया, उसने अस्वीकार कर दिया तो गला दबा दिया गया। हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाना, संवाहक द्वारा बसंत सेना को बचाना। व्यवहार, अगला अंक, चारुदत्त के विरुद्ध अभियोग चलाना, मृत्यु दंड देना। संहार, आर्यक का राजा बनना, चारुदत्त को ससम्मान छुड़वाना, बसंत सेना को चारुदत्त वधू बनाता है। ठीक है, बसंत सेना और चारुदत्त मिलते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण नाटक हुए। दो महत्वपूर्ण नाटकों पर विस्तार से चर्चा हो गई और इनसे प्रश्न बहुत आते हैं टीजीटी हिंदी में, पीजीटी हिंदी में, संस्कृत टीजीटी पीजीटी में भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो आप परीक्षा देने जाएं तो इन नाटकों को और इस क्लास को अवश्य देख कर जाएं। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर। राधे राधे।